हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो हम क्लास 10th की कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम पिछले लेक्चर में इसको स्टार्ट कर चुके थे, और इस एक्सरसाइज के 1 और 2 सम हम कर चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, साथ ही साथ एग्जांपल भी हम सभी कर चुके थे जो 5.1 से रिलेटेड थे। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सम नंबर थर्ड और फोर्थ को हम करेंगे बड़े अच्छे से, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इस टाइप के सम जो है एक नंबर में काफी बार पूछा जाता है साथी। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 को करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सम नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ आपको, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है आपने, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है केवल। तो लिखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगी, आप लिखिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट कैसे करते हैं, आप A1 से डिनोट कर लीजिए। क्या आ जाएगा, V। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस होता है साथी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटानी होती है, यानी A2 - A1। और इसको डिनोट हम करते हैं D से। A2 कितना है 1, A1 कितना है -3, तो कितना हो जाएगा 1 - 3, यानी माइनस का 2। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट टर्म आप बोलोगे -5, यानी फर्स्ट टर्म। इसको कई बार हम ए से भी डिनोट करते हैं, A1 से एक ही बात है, -5। कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा। आप बोलोगे साथी, कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, A2 - A1, यानी -1 और माइनस और -5। कीजिए माइनस माइनस प्लस, -1 और +5 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे 4। क्या हो जाएगा, 4। ठीक है साथी। हम नंबर थर्ड को कीजिए, सोल्यूशन नंबर थर्ड। क्या आएगा, आप बोलोगे फर्स्ट टर्म तो 1/3 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म 1/3। कॉमन डिफरेंस बताइए जल्दी से। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप बोलोगे 5/3 में से 1/3 घटा दीजिए। 5/3 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। 3 एलसीएम, 5 में से गया 4, 4/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, लास्ट में आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को नेक्स्ट स्लाइड पे कर देंगे हम। सॉल्यूशन फोर्थ, देखिए ध्यान से। आप बोलोगे फर्स्ट टर्म तो 0.6 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 1.7 में से 0.6 कर देना है, यानी हम लिख के दिखा देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0.6। कॉमन डिफरेंस आपका हो गया A2 - A1, यानी 1.7 - 0.6। 1.7 - 0.6, ये कितना आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे साथ में छह गया एक, एक में से गया एक, 1.1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है साथी, क्लियर हुआ आपको ये। बिल्कुल थर्ड सम। फोर्थ सम को करें इसके। तो देखिए साथी, फोर्थ सम आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कौन सी एपी होगी। ठीक है, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस आपने बताना है, और 3 मोर टर्म यानी 3 और टर्म आपने इसके निकालने हैं। सबसे पहले देखिए चेक कीजिए, यहाँ पर हम सब में ही चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पर +2 हो रहा है, 2 और 2 4। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +8। आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं होगी, नो इट इज नॉट एपी। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस टाइप से सम कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए इस टाइप से सबसे ज्यादा सम आते हैं ऑप्शन टाइप में। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है चेक अदर द टर्म्स आर एपी और नॉट, यानी आपने 4 ऑप्शन में से एक को चेक करना होता है। ठीक है, फिर आपने बताना होता है कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है। जैसे इसको अगर हम सॉल्यूशन को करें अच्छे से, देखिए कैसे हम करेंगे। मैंने एग्जांपल में भी आपको बताया था, 2 4 8 16 लिखा हुआ है, तो ये A1, ये A2, ये A3, ये 4। केवल आपने डिफरेंस चेक कर देना है D1। A2 - A1 कर दीजिए एक बार, यानी 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। और D2 चेक कर दीजिए, 8 - 4 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे 4। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो आप बोलोगे नो इट इज नॉट एपी। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, नो इट इज नॉट एपी। ठीक है साथी। सेकंड देखिए इसका, सेकंड देखिए सेकंड। सेकंड आप बोलोगे सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड कीजिए इसको।
ये क्या लिखा हुआ है जल्दी चेक कीजिए। आप बोलोगे A1 तो है 2, A1 कितना है साथी 2। D1 चेक कीजिए D1। आप बोलोगे A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, यानी 5/2 माइनस का 2। ठीक है जी। कीजिए एलसीएम लीजिए, आप बोलोगे 2 एलसीएम, क्या बचेगा, 2 की 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 ऊपर करेंगे 5, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, नहीं, हाँ यहाँ पे 2 की 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा सॉरी, और 2 2 जा 4, यानी 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1/2। ये D1 आ गया। D2 चेक कीजिए, D2 चेक कीजिए। D2 चेक कैसे करोगे साथी आप, तीसरे में से दूसरे वाला घटा दीजिए, यानी 3 माइनस 5/2। दोबारा फिर एलसीएम लीजिए, आप बोलोगे 2 एलसीएम, 2 की 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6, माइनस 2 की 2 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर करेंगे 5, 6 में से 5 गया 1/2, क्या ये सेम है, आप बोलोगे D1 इज इक्वल D2 है, तो ये AP हो जाएगी, D1 इज इक्वल D2, तो इट इज AP। यस इट इज AP। अब आपको क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया है साथी कि आपने नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालनी है, यानी आपने क्या निकालना है इसमें, आप बोलोगे इसमें निकालना है जी हमें A5, A6 और A7। ठीक है जी। A5 कैसे हम निकाल लेंगे, ये नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। इसलिए हमें निकालना है A5, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+4D, मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में। A को सेम रख दीजिए और उससे एक कम D ले लीजिए। A6 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस में 5D। A7 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस में 6D। ठीक है जी। कीजिए, A की वैल्यू पुट कीजिए। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आप बोलोगे 2, और D की वैल्यू है 1/2। कीजिए, 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। A+5D कीजिए, A कितना है 2, 5D कितना है 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस में 5/2। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, आप बोलोगे 2 एलसीएम, 2 की इससे मतलब 2 एलसीएम लेंगे, 2 की 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4। एलसीएम लेना तो तब होना साथी सभी को, 2 की 2 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 प्लस में 5 हो जाएगा 9/2। A+60 कीजिए, आप बोलोगे 2 प्लस में 6, D की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 3 जा 6, 2 प्लस में 3 1 जा 3, 2 और 3 कितना आ जाएगा 5। बात क्लियर हुई, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सम को चेक करें। नेक्स्ट सम को चेक कीजिए, -1.2 -3.2 ऐसे कुछ है। यहीं पे कर लेते हैं सॉल्यूशन थर्ड। -1.2 -3.2 -5.2 अप टू सो ऑन, यही है ना साथी। आप बोलोगे जी ये -7.2 भी है, 3 से ही काम चल जाएगा हमारा। चलिए, अब हमने क्या करना है, आप बोलोगे डी को चेक कीजिए, सबसे पहले D1 को, इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी D1 क्या हो जाएगा, A2 - A1। अब A2 कितना है, आप बोलोगे A2 है -3.2, माइनस A1 कितना है -1.2। ठीक है ना, A1 कितना है साथी -1.2, माइनस माइनस प्लस, यानी -3.2 और +1.2। 3.2 में से 1.2 गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे 2 बचेगा। चलिए D2 को चेक करते हैं, D2 को। D2 में चेक करना है A3 - A2, A3 - A2, -5.2 माइनस -3.2, कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5.2, ये यहाँ पे माइनस का 2 आएगा साथी, क्योंकि बड़े पे किसका निशान है माइनस का, प्लस का 3.2, यहाँ पर भी बड़े पे माइनस का निशान है, तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है ना, 2 में से 2 गया 0, कैसे बचेगा देखो, ऐसे माइनस किया मैंने, जैसे 3.2 में से 1.2 माइनस करना है, तो आप बोलोगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो पॉइंट के बाद 0 भी खत्म और पॉइंट भी खत्म। तो क्या ये डी सेम है, आप बोलोगे बिल्कुल सेम है, तो यस इट इज एपी सीरीज। यस इट इज एपी सीरीज। अब एपी सीरीज है तो आपने क्या निकालना है, A5 निकालिए फटाफट। आप बोलोगे ए की वैल्यू कितनी है, A+4D फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर। A5 का भी बार बार तो मत लिखो साथ ही फॉर्मूला, करेक्ट वैल्यू पुट करो। चलिए कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 4D, डी की वैल्यू कितनी है -2, कीजिए -1.2 और अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, -1.2 -8 कितना हो जाएगा -9.2। ठीक है जी, कितना आ जाएगा -9.2। A6 निकालिए, आप बोलोगे A प्लस में 5D, डी कितना है -2, ये -1.2 एज इट इज, 5 2 10 यानी -10, -10 और -1.2 कितना हो जाएगा -11.2। ठीक है जी। सेवंथ टर्म निकाले इसकी A7, यहाँ पे निकाल देते हैं A7, A प्लस में 6D, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आप बोलोगे -1.2, 6D की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2, तो -1.2 और 6 2 12, माइनस का 2 है साथी, ये भी माइनस का हो जाएगा,
तो -12 और -1.2 कितना आ जाएगा, -13.2। क्लियर हुई बात, जल्दी बताइए, दो सम क्लियर हुए आपको अच्छे से। क्या हमें करना था पहले, पहले हमने क्या किया, चेक किया कि क्या वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आपने यस लिखना है पहले, यस इट इज एपी सीरीज। ठीक है, फिर एपी अगर हो जाती है तो आपने उसकी अगली नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी है, A5 A6 और A7। ये सिंपल फंडा है। ठीक है जी, जैसे फोर्थ टर्म को देखो, फोर्थ सम को देखो, सॉरी, -10 सोल्यूशन 4, -10 -6 और -2 + 2, -2 और +2। चेक कीजिए क्या ये एपी सीरीज है, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी चेक कर देते हैं, D1 -6 -10 -6 और माइनस का 10। ठीक है, ये वैल्यू है दोनों। क्या फॉर्मूला था, A2 - A1 था ना साथी, तो A2 में से A1 को घटाना है। चेक कीजिए, -6 माइनस माइनस +का 10, 6 में से 10 गए, आप बोलोगे 10 में से 6 गए 4, बड़े पे प्लस का निशान है इसलिए हमने कोई निशान वहां पे नहीं लगाया। D2 बताइए, आप बोलोगे इसमें से इसको माइनस कीजिए, यानी -2 माइनस और -6, माइनस माइनस प्लस, -2 + 6, 6 में से 2 गए 4। क्या ये सेम है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सेम है। तो इट इज एपी सीरीज, इट इज एपी सीरीज। एपी सीरीज हो जाएगी तो आपने क्या निकालना है, A5 निकालिए, A + 4D। ए कितना है, आप बोलोगे ए है -10, 4, डी कितना है जल्दी बताओ। डी आप बोलोगे डी है 4, तो 4 4 जा 16, -10 + 16 कितना आएगा, 16 में से 10 गए, आप बोलोगे 6। A6 निकालिए, A + 5D। ए कितना है, -10 + 5D कितना है, डी बताओ, आप बोलोगे 4। 5 चौके 20, -10 + का 20 कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 20 में से 10 गए 10। A7 निकालिए, A + में 6D। आप बोलोगे ए कितना है, ए आप बोलोगे -10 + का 6, डी कितना है, डी डी 4 है। 6 चौके 24, -10 और +का 24, 24 में से 10 गए, कितने बचेंगे, चलो बात। ठीक है जी, क्लियर हुआ सब, ये भी यार बड़े अच्छे से आराम से समझते चल रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ऐसे सम को देखकर बिल्कुल आपने नहीं घबराना है, ठीक है, करेंगे इसको भी हम बड़े आराम से। तो लिखिए, फिफ्थ सम है, 3 + ठीक है जी, 3 + 2 √2, यही है ना। आप बोलोगे ये 3 + 3 √2, तो ये साथी 3 + 3 √2। कीजिए चेक इसको। आप बोलोगे D1 चेक करेंगे हम सबसे पहले, A2 - A1 करेंगे, 3 + √2 -का 3। ठीक है, आप बोलोगे 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा, √2। तो कॉमन डिफरेंस यानी इसका तो √2 आया। D2 चेक कीजिए, आप बोलोगे 3 + 2 √2 -3 + 2 √2, √2 कर दे, √2 ये आपने माइनस करना है, माइनस अंदर जाएगा, 3 + 2 √2 -का 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -√2। ठीक है जी, 3 से 3 कैंसल, 2 √2 में से √2 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे √2। क्या डिफरेंस सेम है, आप बोलोगे सेम है। तो क्या ये एपी सीरीज होगी, आप बोलोगे इट इज एपी सीरीज। एपी सीरीज हो जाएगी। अब एपी सीरीज हो जाएगी तो क्या निकालना है, ए फाइव फॉर्मूला, A + 4D। ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे ए की वैल्यू है 3 + 4D, डी कितना है, √2। डी कितना है साथ ही, √2, तो 3 + 4 √2। ऐसे ही A6 आप निकाल दोगे, A + 5D। आप बोलोगे A3 है 5 एज इट इज, D √2 है। A7 बताइए, A7 आप बोलोगे A + 6D। ए कितना है, 3 और 6 डी या √2, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू सारी। ठीक है जी, नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम बताइए, सिक्स सम 0.2 देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या ये एपी सीरीज होगी या नहीं होगी। आप बोलोगे चेक करके पता चलेगा। ठीक है, साफ साफ तो नहीं दिख रहा, चेक कीजिए, देखिए क्या वैल्यू है आपके पास है, 0.2, 0.22, 0.222, ऐसे ही है ना, 0.42। आपने चेक करना है क्या ये पी सीरीज है। कीजिए, D1 निकालिए सबसे पहले, 0.22 में से क्या घटाना है, 0.2। आप बोलोगे 0.22 में से 0.2 कैसे माइनस करते हैं, देखिए, 22 में से 0.2, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, और पॉइंट के बाद जीरो आप लगा सकते हो, तो 22 में से 20 गए, कितने बचेंगे, आप बोलोगे 0.02, 0.02 ये बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0,
टू। D2 निकालिए। आप बोलोगे 0.222 में से क्या माइनस करना है, 0.22। पीछे साइड में माइनस। आप बोलोगे 0.222 में से 0.22 माइनस करना है, तो क्या आएगा, 2 में से 0 गई 2, 22 में से 22 गई 0, यानी 0.002। 0.002। आप बोलोगे यहाँ पर 0.02 था, यहाँ पर 0.002 था, तो क्या ये सेम है, आप बोलोगे नॉट सेम। सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एपी सीरीज। इट इज नॉट एपी सीरीज, और एपी सीरीज भी नहीं है, तो हम इसके अगले वैल्यू भी नहीं निकालेंगे। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट सम की तरफ चलें। नेक्स्ट सम क्या है, 0 -4 -8 -12, ये चेक करना है आपने। 0 कौन सा सम नंबर, कौन सा था साथी ये? हमने किया अभी सिक्स सम किया, अब सेवंथ को कर रहे हैं हम। सेवंथ, तो यहाँ पे सिक्स लिख लीजिए आप। सिक्स सम, सेवंथ को कीजिए। सेवन सम हमारा 0 -4 -8 -12। 0 -4 -8 और -12, कीजिए चेक। आप बोलोगे निकाल लो D1। A2 - A1 यानी -4 और -0 कितना आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे माइनस का 4। D2 निकालिए। -8 माइनस का -4, -8 माइनस माइनस का 4, -8 माइनस माइनस +4। 8 में से 4 गए, -4। क्या ये सेम है? आप बोलोगे बिल्कुल सेम है। सेम है ना, तो एपी सीरीज है बिल्कुल। ये आपने लिखना है, इट इज एपी सीरीज। और आपने इसके A5, A6 और A7 निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको करवा चुका हूँ ये बड़े अच्छे से, तो ये आपके लिए होमवर्क है, निकालना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है जी। नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम -1.2 -1.2। देखिए इसको यहीं पे तो देखते हैं हम, ध्यान से समझिए। आप बोलोगे देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 0 0 है। क्या है, 0 0। तो आप D1 निकाल लोगे A2 - A1 करके, तो आएगा -1.2 माइनस -1.2, 1/2, सॉरी 1/2। ये प्लस का हो जाएगा, यानी कट के क्या आ जाएगा, 0। यानी के बीच का डिफरेंस कितना है, 0। तो क्या ये एपी सीरीज है, बिल्कुल एपी सीरीज है। डिफरेंस 0 आने का मतलब, और यहाँ पर भी डिफरेंस 0 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या ये एपी सीरीज हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाता। चलिए यहाँ पे कर देखते हैं। देखिए इक्वेशन है -1/2 -1/2 -1/2 अप टू सो होने से ऐसे इक्वेशन है। ठीक है, सम नंबर 8 था ये। देखिए आप बोलोगे D1 निकाल लो जी। -1/2 में से माइनस करना है माइनस का 1/2। आप बोलोगे -1/2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, कैंसल, क्या आ जाएगा, 0। D2 निकालिए। -1/2 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, -1/2। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, 1/2 क्या आ जाएगा, 0। क्या सेम आया, बिल्कुल सेम आया, तो इट इज एपी सीरीज। इट इज एपी सीरीज। अब एपी सीरीज है तो A5 निकाल लो। आप बोलोगे A5 का फॉर्मूला A प्लस में 4D। A प्लस में 4D यानी A एज इट इज 4D क्या है, 0। तो -1/2। A5 A6, A प्लस में 6 5D, तो A एज इट इज और 5D की वैल्यू 0, -1/2। A7 यानी A प्लस में 6D, A1 -1/2 6D 0, तो ये -1/2। ठीक है ना, 0 की तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आना है, 0 ही आना है। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नाइन्थ सम 13927। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, एपी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप है, आप बोलोगे 6 का, और यहाँ पर तो आगे और गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एपी सीरीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर भी हमें कैसे करना है देख लीजिए। सोल्यूशन नंबर 9, 1 3 9 27। कीजिए D1। आप बोलोगे 3 में से 1 को घटाओ, आप बोलोगे आएगा 2। D2 9 में से 3 को घटाओ, आप बोलोगे आएगा 6। क्या ये सेम, आप बोलोगे बिल्कुल सेम नहीं है, तो इट इज नॉट एपी सीरीज। इट इज नॉट एपी। ठीक है ना, इट इज नॉट, नो मत लिखिए, इट इज नॉट एपी सीरीज लिख दीजिए खाली, एपी सीरीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम नंबर 10। A2 A3 A4 ठीक है, अगला 5 6 7 ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, लेकिन हमें करके दिखाना है, कैसे करेंगे। आप बोलोगे पहले एपी सीरीज लिख लेना साथी। एपी सीरीज लिखने के बाद, इसके बाद आपने क्या करना है, D1 लिखना है। D1 इज इक्वल A2 - A1, यानी 2A में से A को घटाओ, 2A में से A को घटाओ A। D2 3A में से 2A को घटाओ, 3A में से 2A घटाओ, कितना आएगा, A। क्या ये सेम है, आप बोलोगे यस इट इज एपी। इट इज एपी। एपी है तो A5 निकाल लो।
यानी ए प्लस 4d। ए कितना है? ए 4, डी की वैल्यू कितनी है? डी भी ए, तो ए प्लस 4 ए यानी 5 ए। ठीक है, ए 6 बताइए। आप बोलोगे ए प्लस 5 डी। ए कितना है? ए, और डी कितना है? डी भी ए, यहाँ पे 5 आएगा। 5 ए और 1 ए, 6 ए। ए 7 बताइए। ए प्लस में 6 डी, ए एज इट इज 6, डी ए आ जाएगा, तो ए प्लस 6 है यानी 7 है। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं आता, जल्दी बताओ। आप बोलोगे ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कुछ सम और रहते हैं। 9 सम देखिए। 9, ए, ए स्क्वेयर, ए क्यूब, ये कभी भी एपी नहीं हो सकती साथी। ये जीपी जरूर है, क्योंकि इनके रेशो इक्वल हो जाएंगे। जीपी भी एक सीरीज होती है, जैसे एपी सीरीज होती है, ऐसे ही जीपी सीरीज भी होती है। वो आप आगे पढ़ोगे 11th क्लास में। देखिए, आप बोलोगे डी1 निकाल लो, ए स्क्वेयर में से घटाओ, ए स्क्वेयर माइनस ए। आप बोलोगे ऐसे नहीं माइनस करना है, कॉमन ले लीजिए। ए कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा? ए माइनस 1। अंदर क्या बचेगा? ए, ए स्क्वेयर में से ए गया, ये स्क्वेयर को हम ए और ए लिख सकते हैं ना साथी, तो ए बाहर गया तो ए माइनस 1। डी2 बताइए। आप बोलोगे ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर, क्या कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, इसमें क्यू है, यहाँ पर क्या बचेगा? ए माइनस का 1। तो क्या ये सेम है? आप बोलोगे नो, इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। बात क्लियर हुई? जल्दी बताइए। 10वां सम देखिए, 10वां। नौवां हो गया, 10वां देखिए। देखिए, √2, √18, √2, √2, √8, √18, √32। अब आप एक बात बताइए, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? क्या √2 को √2 लिख सकते हैं? क्या √8 को? √8 क्या होता है? आप बोलोगे 4 दूनी 8, तो 4 का √2 यानी 2, बाहर, अंदर क्या बचेगा? 2 √2। ठीक है जी। इसको क्या लिख सकते हैं? 18 को आप बोलोगे लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो 9 का √3, बाहर 3 √2। 32 को आप 16 दूनी 32 लिख सकते हो, 16 का √4, बाहर, अंदर बचेगा √2। अब चेक कर दीजिए, कर दोगे आप चेक? बताओ जल्दी से, होमवर्क दे दिया जाए आपको। तो ये एपी हो जाएगी, और आपने जो है इसके A5, A6, या कर देते हैं इसको, चलो अभी आप मिस्टेक करो। देखिए, अगला दे देंगे होमवर्क आपको। तो आप बोलोगे डी1 देखिए, A2 माइनस A1 यानी 2 √2 माइनस में √2। 2 √2 में से एक √2 गया, कितना बचेगा? √2। डी2 चेक कीजिए। आप बोलोगे 3 √2 माइनस 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 गया, एक √2, तो क्या ये सेम है? आप बोलोगे यस इट इज एपी। एपी है तो आपने क्या निकालना है? A5 निकालिए, ए प्लस 4 डी। ए कितना है? √2 प्लस 4, डी कितना है? डी भी √2, तो √2 और 4 √2 कितना आ जाएगा? 5 √2। A6 बताइए। आप बोलोगे ए प्लस 5 डी, तो ए कितना है? √2, 5, ये डी कितना है? √2, तो 5 √2 और एक √2, 6 √2। A7, ए प्लस, बताओ फॉर्मूला। आप बोलोगे ए प्लस 6 डी, √2 प्लस में 6 √2, तो 6 √2 और √2 कितना हो जाएगा? 7 √2। अगली टर्म आ गई, क्लियर हुई बात? जल्दी बताओ। चलिए नेक्स्ट देखिए, √3, √6, √9, √12, ये चेक करते हैं। यहीं पे करते चेक। देखिए, √3, क्या √6 को हम तोड़ के लिख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। √9 को मैं 3 जरूर लिख सकता हूँ। √12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 12 होता है ना, √12 होता है 4 × 12, तो इसको आप लिख सकते हो 2 √3, ये जरूर लिख सकते हो। चेक कीजिए, √6 में से, यानी डी1 आपने निकालना है, √6 में से √3 निकालिए, कुछ कॉमन आएगा क्या? देखिए, √6 को हम √2 × √3 जरूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √6 को? तो आप बोलोगे √2 में √3 जरूर लिख सकते हैं, माइनस √3, तो √3 बाहर आ जाएगा। आप बोलोगे अंदर बचेगा √3, बाहर, अंदर बचेगा √2 माइनस का 1, ये बचेगा। ठीक है, डी2 हमें निकालना है, तो डी2 कैसे निकाल लेंगे? 3 माइनस √6। देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं डी2 को। 3 माइनस √6, डी2 क्या है? 3 माइनस √6। √6 को आप क्या लिख सकते हो? √3 इंटू में √2। ठीक है, तो और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। देखिए, √3 इंटू में √3, माइनस √6 को √3 इंटू में √2। आप बोलोगे √3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 माइनस में √2। चेक कीजिए क्या डी1 के जैसा सेम है? जल्दी बताओ। आप बोलोगे क्या ये सेम? आप बोलोगे बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट एपी, नो इट इज नॉट, या खाली ये लिख लीजिए, इट इज नॉट एपी सीरीज, इट इज नॉट एपी सीरीज। ठीक है जी, सम क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। लिखिए एक बार। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 4,
5 का 25, 7 का 49। ये तो साफ साफ चमक रहा है, यहाँ पर 3 डिफरेंस, यहाँ पर 21 डिफरेंस, तो एपी नहीं होगा। करके आप दिखा सकते हो, बहुत सारे सम आपको करा दिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दुआ सम, लास्ट सम करते हैं इस एक्सरसाइज का। 15वां सम, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। सॉल्यूशन 15वां, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और 73। निकालिए D1। आप बोलोगे 25 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 24। D2, 49 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 24। क्या सेम है? आप बोलोगे यस इट इज एपी सीरीज। अब सेम है तो आपने क्या निकालना है, नेक्स्ट सी टर्म निकालनी है। A5, A6, A7, A5 हो जाएगा +4D। ए कितना है आप बोलोगे 1, 4, डी कितना है आप बोलोगे 24। तो 24 24 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 1 प्लस में 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 और 1 97। ठीक है, A6 निकालिए। A+5D, ए कितना है 1 +5, डी कितना है 24। तो ये कितना आएगा 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 120 और जमा में 1 यानी 121। A7, A+में 6D, 6 यानी 24, कीजिए इसको। 4 6 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, प्लस का 1 कितना आ जाएगा 145। ठीक है साथी, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया वो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर लेक्चर अच्छा लगे और जो इंफॉर्मेटिव लगे क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई एडवाइस हो। और जो जो आपको मैंने होमवर्क दिया उसका कमेंट बॉक्स में आपने जवाब जरूर देना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है साथी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।